हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा निर्देश आया है, जो कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, जो भी कर्मचारी जो ग्रुप सी कर्मचारी हैं या और उससे ऊपर के कर्मचारी हैं, वो अपना APR भरते हैं, जो साल में एक बार भरते हैं, अपना रिपोर्ट स्व मूल्यांकन पत्र भरते हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। साथ में उसके जो टाइम लाइन्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और मैं आपको रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर लेकर चलूँगा और वहाँ पे बताऊँगा कि आपकी टाइम लाइन्स या जो APR भरने का है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्या आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है या क्या हो सकता है। ये तमाम सारी जानकारी मैं उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ज़रिए आपके बताने का काम करूंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आपको मैं बताए थे कि रेलवे बोर्ड के ऊपर मैं लेके चलता हूं, तो रेलवे बोर्ड में जो APR के लेके बहुत बड़ा अपडेट्स है उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे का रेलवे बोर्ड का लेटर है, जो आपको नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है 10/7/2025। लेटर नंबर आपका है 2025/CRB/CEO-CC/3/4। ये साथियों सभी जनरल मैनेजर को लिखा गया है और जो प्रोडक्ट यूनिट है उसको लिखा गया है। ये सब्जेक्ट में है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्फ अपेरेंशियल फॉर APR ईयर्स 2024-25। साथियों, ये जो कहा गया है कि जो APR के लिए स्व मूल्यांकन प्रस्तुत करने की जो समय सीमा है उसमें जो है बदलाव किया गया है। तो साथियों, अब ये रेफरेंस नंबर है जो अपर दिया गया है, 2 है दी ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेट 11/4/2025 एंड 13/6/2025। दूसरा DOP एंड TM ट्रांसलेटर लेटर नंबर इतना डेट 30/6/2025। साथियों, ये जो रेफरेंस नंबर है तो इसमें कुल मिला के कहा गया है कि एक्सटेंशन जो है वो आपके APR 2024-25 है, उसके ऊपर बात किया गया है। इसमें कहा गया साथियों कि एज पर द एक्सटेंशन टाइम लाइन्स ऑफ सेल्फ अपेरेंशन फॉर द APR ईयर्स 2024-25 बेयर टू बी सबमिटेड बाई 30 जून 2025। इसमें साथियों कहा गया कि जो मौजूदा समय सीमा के अनुसार APR 2024-25 के लिए स्व मूल्यांकन जो करना था 30 जून 2025 तक प्रस्तुत किया जाना था, कि जो पहले एक्सटेंशन करके किया गया था। उसके बाद साथ में कहा गया है कि हाउएवर द डिपार्टमेंट एड पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाइड द लेटर डेट 30/6/2025 हैज एक्सटेंशन द डिफरेंट सबमिशन ऑफ सेल्फ एफर्सन अप टू 15 जुलाई 2025। साथियों, इसमें कहा गया है कि हालांकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने पत्र दिनांक 30/6/2025 के माध्यम से स्व मूल्यांकन प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है। साथियों, इसमें जो है कि आपका जो 15 जुलाई तक है वो कर दिया है, जो 30 जून को था। 30 जून को जो पहले किया गया था साथियों, उसको बढ़ा के अब वो क्या कर दिया है 15 जुलाई 2025 तक। दूसरा में साथियों कहा गया कि कीपिंग इन वाइड द एबव द कॉम्पैक्ट अथॉरिटी डेट ऑन सबमिशन ऑफ ऑल APRs विच बी ऑटो फॉरवर्ड विदाउट सेल्फ अपेरेंस में बी एक्सटेंड टू 15/7/2025। दूसरा में साथियों कहा गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि स्व मूल्यांकन के बिना स्व अग्रेषित सभी APR
को प्रस्तुत करने की तिथि 15/7/2025 तक बढ़ा दी जाए। जो मतलब कहा है कि साथियों कि जो सभी सक्षम अधिकारी ने निर्णय लिया है कि जो APR है उसको ऑटोमेटिकली 15/7/2025 तक बढ़ा दिया जाए। तीसरा नंबर में कहा गया है कि ऑल APRs which got auto forward on midnight of 30/6/2025 are available for self apprehension at the level of officer reported upon. All commitment officer are requested to submit the self APR will be before in the revised deadline. All APRs pending at the reported upon level will be auto forwarded against on 15/7/2025 आफ्टर 30:59 इसमें साथियों तीसरा में कहा गया है कि 30/6/2025 की मध्यरात्रि को जो सेल्फ अप्रेंशन किया गया जो APR वार्षिक रिपोर्ट तैयार किए गए अधिकारियों के स्तर पर वो उपलब्ध है। सभी संबंधित अधिकारी से अनुरोध है कि उस पे वे संशोधित समय सीमा से पहले अपना प्रस्तुत करें। स्वमूल्यांकन रिपोर्ट किए गए स्तर पर लंबित सभी वार्षिक रिपोर्ट 15/7/2025 को 23:59 तक कर लेना है और इसे बाद उसको पुनः स्वतः अग्रसित कर दी जाएगी। साथियों इसमें कहा गया है कि जो APR जो 30/6/2025 को गया हुआ है वो सभी को आप उस पर काम करें और जो लंबित पड़ा हुआ है उसकी जो है दिनांक कितना तक लगी जाएगा। तो कुल मिला के जिसका पहले चल गया है उस पर वो काम करेंगे और बाकी जो नहीं गया है उस पर वो इतना 15/7 तक जाएगा उसके बाद करेंगे। अब चौथा में कह रहा है कि योर कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस टाइमलाइन सबमिशन हायर एक्सेप्टेड। कहा कि पर प्रस्तुति निश्चित करने के लिए आपकी सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाएगी। साथियों इसमें कहा गया है कि आप जितना इसमें हमारी सहयोग करेंगे उतना आपके लिए सराहनीय कार्य होगा और सराहनीय होगा। तो साथियों जो भी अभी तक APR नहीं भर पाए थे जो कि लग रहा था कि 30 जून ख़त्म हो गया उनके लिए रेलवे बोर्ड ने फिर से एक राहत भरी खबर दी है और उसमें संशोधन करते हुए ये आपको 15 जुलाई 2025 तक डेट बढ़ा दिया है साथियों। तो कुल मिला के साथियों अभी भी आपके समय हैं जो नहीं APR अपना भर पाए हैं वो जल्द से जल्द भरें क्योंकि रेलवे हमेशा टाइमलाइंस को नहीं बढ़ाएगा। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है तो इसे समय गवाए बिना जल्द से जल्द सभी भर लें। ये कॉपी फॉरवर्ड किया गया है सभी को जितने हैं ODSO ये सारे लोगों को कॉपी फॉरवर्ड किया गया है। तो साथियों कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि जो APR का डेट है वो 30/6/2025 था जिसको बढ़ा के 15 जुलाई 2025 कर दिया गया है। तो सभी लोग भर लें। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अगर महत्वपूर्ण होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप में शेयर करें ताकि जो भी रेलवे कर्मचारी APR भरते हैं उनको अगर ध्यान से में नहीं होगा तो वो भी भर पाएँ और रेलवे की कार्य में सहायता पहुँचाएँ। धन्यवाद साथियों।